आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी जो कि क्लास 12 का है। इसमें हम बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। और ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके हम बेसिक टर्म के बारे में इसके जानेंगे कि रिप्रोडक्शन में हमको पढ़ना क्या है, और ठीक है। तो पहला नंबर क्या है कि रिप्रोडक्शन। तो पहला नंबर तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको पहले डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young ones. जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। यंग वंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ऑर्गेनिज्म तो जानते ही हैं। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों आएंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे, अब हम लोगों को क्या होता है ना कि इसको अगर एक ही पीरियड में सबका लाइफ जो है वो सर्टेन लाइफ के लिए होता है, तो अभी क्या होता है ना कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमोर्टल है, जिसका मृत्यु नहीं है। सबका मृत्यु तय है, सब मरेगा एक न एक दिन, ठीक है। लेकिन इसमें एनसीईआरटी लिखता है कि एक्सेप्ट सिंगल सेल। अब देखो सिंगल सेल जो होते हैं इसका भी देखो मृत्यु तो होगा, इसका मृत्यु, लेकिन होगा क्या ना कि मृत्यु होगा, लेकिन क्या होगा कि बहुत सारे लंबा समय में होगा इसका मृत्यु। तो हम लोग क्या होता है कि इसका कोई गारंटेड नहीं है कि इसका मृत्यु होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एक्सेप्ट सिंगल सेल्स। समझ में आ गया कि सिंगल सेल मृत्यु नहीं होता। ये एनसीईआरटी ये सीधा सीधा क्लियर कर रहा है कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसका मृत्यु नहीं होगा, सबका मृत्यु तय है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो एक एनसीईआरटी में ये भी बात लिखता है कि जितने भी इंडिविजुअल, इसको साइज से हम उसका एज या एज का रिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज से रिलेटेड नहीं कर सकते। जैसे देखो अब काव हो गया और पैरोट। देखो इसमें क्या होता है कि पैरोट बहुत दिन जीता है, कौवा जो काव जो है वो बहुत कम देर जीता है, ठीक है। अब जैसे मैंगो में देख ले और पीपल में देख ले, पीपल ट्री में, तो देखो मैंगो का वो बहुत शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है एज कम्पेयर टू किससे? पीपल ट्री से। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें अब पढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया हो तो एक होता है रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है, और एसेक्सुअल होता है। समझ में आ गया। देखो अब एसेक्सुअल में होता है क्या कि इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि देखो इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और इसमें देखो गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें तो टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और इसमें देखो टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसमें देखो जो अपोजिट सेक्स होंगे, क्या हो गया? अपोजिट सेक्स होंगे। इतना समझ आ गया। और इसमें देखो अब इसमें फ्यूजन होगा, गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी ये लिखा है कि मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है, ठीक है। इसी को हम सिमिलरिटीज को हम डिनोट करने के लिए इसमें एक वर्ड आता है क्लोन, जिसका क्लोन का मतलब यही होता है कि सिमिलर, जिसका पूरा जितना भी चीज है वो सब सिमिलर होता है किससे? तो पेरेंट्स से। किससे? पेरेंट्स से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इतना ये क्लियर हो गया है, तो बस देखो यही बेसिक टर्म था, और उसको हम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे हम तो बस समझा दिए कैसे, और उसमें एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है इसको
सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसको हम अच्छा से क्या करेंगे, वो याद कर लेंगे, उसका डिफिनेशन क्या है नहीं है, उसको अच्छा से डिफिनेशन को क्या करेंगे, रिमेम्बर कर लेंगे अच्छा से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस पहला लेक्चर है इसमें, तो हम देख लेंगे। अब अगला में हम देखेंगे क्या एसेक्सुअल को ब्रीफ में क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रीफ में जानेंगे। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या है, कैसे होता है, नहीं होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, इसके लिए इतना ही।